हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करते सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखो, आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट फाइंड करना। क्यूब रूट का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने सीखा था क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना, लेकिन वहाँ पे जो था वो क्यूब रूट था अप टू 6 डिजिट तक का। जैसे मान लो अगर आपको ऐसा एक नंबर दे दिया जाता 970299, मतलब ये 6 डिजिट का नंबर का अगर आपको क्यूब रूट निकालना था तो इसको कैसे फाइंड करते हैं ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला था। लेकिन आज जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे कि क्यूब रूट इतने बड़े नंबर का, मतलब 9 डिजिट नंबर का या 8 डिजिट नंबर का कैसे हम लोग क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं, ये सारा मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसके लिए देखो, आपको इस पूरे वीडियो को पूरा देखना है अच्छे से, और उसके बाद ही आप देखोगे बहुत ही जल्दी, मतलब 20 to 25 सेकंड में आप ये सारा बहुत ही इतने बड़े नंबर का क्यूब रूट आप बहुत ही जल्दी कैलकुलेट कर पाओ। देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करा लेते हैं कि अगर मान लो कोई पहले वाला मेरा क्यूब रूट का वीडियो नहीं देखा है और अगर वो फिर भी सीखना चाहता है तो उसको भी अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं जस्ट 1 मिनट के अंदर में रिवीजन करा दे रहा हूँ कि ऐसे नंबर 6 डिजिट का नंबर का क्यूब रूट आप कैसे निकाला जाता है वो मैं बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहला काम क्या होता है क्यूब रूट निकालने के लिए, हम लोग नंबर ऑफ डिजिट कैसे फाइंड करेंगे कि किसी नंबर का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो कितने डिजिट का आंसर आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पेयर बनाना है, पेयर ऑफ 3 डिजिट फ्रॉम द लास्ट। मतलब आप क्या करोगे, यहां से एक पेयर बनाए ये 3 डिजिट का और यहाँ पे एक पेयर बना लिए। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका आंसर होगा वो कितने डिजिट का होगा, यहाँ पे 2 पेयर बन रहा है ना, इसका मतलब जो आंसर है वो 2 डिजिट का होगा। जैसे मान लो इस केस में भी अगर हम लोग देखें तो पेयर बनाएंगे फ्रॉम द लास्ट, तो ये एक पेयर बना और ये एक पेयर बना, इसका मतलब इसका भी जो आंसर था वो कितने डिजिट का था, 2 डिजिट का। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को चेक करना होता है यूनिट डिजिट। जैसे मान लो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, तो अभी आपको ये सोचना होगा कि कौन से नंबर का क्यूब करने से जो यूनिट डिजिट होता है वो 9 आता है। तो देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे क्यूब अप टू 10 लिख के रखा है। देखो, मैंने बोला है आप लोगों को कि आपको 15 तक का क्यूब याद होना चाहिए, लेकिन क्यूब रूट निकालने के लिए एटलीस्ट अगर आपको 10 तक का भी याद है तो भी काम चल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या देख रहे हो, 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 क्यूब 729 और 10 का जो होता है 1000 होता है। तो ये आपको याद रखना है। साथ में मैंने बोला था कि 2 नंबर आप लोग याद रखना है, एक 28 और एक 37। ये 2 नंबर याद रखने से क्या फायदा होता है, तो इससे फायदा ये होता है कि हम लोग को सबका यूनिट डिजिट याद हो जाता है। जैसे देखो, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, सेम नंबर। अगर आप 2 का क्यूब करते हो तो आपको 8 मिलता है, 2 का क्यूब से क्या मिलता है 8। उसी तरीके से अगर आप 8 का क्यूब करोगे तो आपको 2 मिलेगा। देखो, 8 का क्यूब करने से यूनिट डिजिट क्या होता है 2, 3 का क्यूब करने से क्या होता है 7 मिलता है, और 7 का क्यूब करने से 3, 7 का क्यूब देखो 3 है, 3 का क्यूब क्या है 7। ये 4 के अलावा जो भी नंबर आप देखोगे सबका जो है क्यूब करने से यूनिट डिजिट सेम ही आता है। जैसे मान लो 4 का करने से क्या आता है 4, 5 का करने से क्या आता है 5, 6 का करने से क्या होता है 6, इस तरीके से। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट चेक करना है कि आपने देखा कि इसका यूनिट डिजिट क्या है 9, तो किस नंबर का क्यूब करने से क्या होता है 9 होता है, तो 9 का ही क्यूब करने से क्या आएगा 9। और देखो, यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको ये 2 नंबर हेल्प करेगा। मतलब क्या है, देखो अगर यहाँ पे 2 है तो आपको समझ में आएगा, इसका मतलब 8 का क्यूब करने से क्या आ रहा होगा 2 आ रहा होगा, तो मतलब यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 8 लिख दोगे, 8 होगा तो 2 लिख दोगे, 3 होगा तो 7 लिख दोगे, 7 होगा तो 3 लिख दोगे। अपार्ट फ्रॉम दिस ये 4 के अलावा कुछ भी है तो उसका क्या होगा सेम ही होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये 9 है, तो 9 किसके क्यूब करने से आया होगा 9 के, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 9। ये पूरे पेयर का काम खत्म हो गया। उसके बाद बस आपको चेक करना है कि ये जो बचा हुआ पेयर है, मतलब ये 970 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। तो देखो 970 कहाँ मिलेगा, देखो 729 से 970 बड़ा है, 1000 से छोटा है, मतलब 9 क्यूब और 10 क्यूब के बीच में मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, मतलब 9 सेलेक्ट करते हैं। तो इसलिए 970 के लिए आपको क्या मिलेगा 9, तो इसका आंसर क्या हो गया 99। और एक देख लेते हैं, फिर हम लोग बड़ा वाला नंबर पे चले जाएंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे पेयर बनाने से मुझे समझ में आ गया कि जो आंसर है मेरा 2 डिजिट का होगा। अभी हम लोग क्या चेक करेंगे, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जैसे इसका 2 है तो 28 से मुझे समझ में आ रहा है अगर यहाँ पे 2 है तो आंसर में क्या होगा इसका 8 होगा। ये पूरे पेयर का काम खत्म। बचा है मेरे पास 148। अभी हम चेक करेंगे ये 148 कहां पे मिलेगा। तो देखो 148 जो मिलेगा ये 125 से बड़ा है और 216 से छोटा है, मतलब 5 क्यूब और 6 क्यूब के बीच में मिलेगा। तो हम लोग ऑलवेज छोटा वाला सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग 5। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी 6 डिजिट का क्यूब रूट आप
10 सेकंड में आराम से निकाल सकते हो। प्रॉब्लम तब होता है जब 8 डिजिट 9 डिजिट आ जाता है, तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि 8 या 9 डिजिट का हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए समझते हैं अभी ये जो इतना बड़ा नंबर जो है इसका क्यूब रूट कैसे निकालोगे आप। तो सबसे पहला काम वही करना, आप पेयर बना लेना, पेयर ऑफ 3 डिजिट फ्रॉम द लास्ट। जैसे मान लो आपने क्या किया, ये एक पेयर बनाया, ये 3 डिजिट का, यहाँ पे एक पेयर बनाया 3 डिजिट का, और यहाँ पे एक पेयर बनाया 3 डिजिट का। तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि जो आपका आंसर होगा वो कितने डिजिट का होगा, 3 पेयर्स बन रहे हैं ना, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि जो आपका आंसर है वो कितने डिजिट का होगा, वो 3 डिजिट का होगा। सबसे पहला काम यही कर लेना। देखो एक दो क्वेश्चन को बहुत ही आराम से अच्छे से समझ लोगे, फिर ऐसा क्वेश्चन आराम से बनेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो अभी इसके बाद क्या करेंगे, देखो हम लोग क्यूब रूट में नॉर्मली क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट। तो जैसे ये लास्ट वाले नंबर को कैसे हम लोग इस पेयर के लिए कैसे कैलकुलेट करना है ऑलरेडी आप जानते हो। आप सिंपली इसका यूनिट डिजिट चेक कर लोगे कि क्या है, यहाँ पे 7 है, तो मैंने क्या बोला था 28 और 37, याद रखो 28 और 37। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये 7 है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 का क्यूब करने से क्या आता है 7। तो आप आराम से यहाँ पे लिख पाओगे, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। ये लास्ट वाले का काम खत्म। और जैसा फर्स्ट वाले पेयर का, बीच वाला छोड़ देते हैं, ये जो फर्स्ट वाला है मतलब ये 620, इसके लिए आप चेक करोगे कि ये 620 किसके किसके क्यूब के बीच में लाई करता है, मतलब 620 कहाँ मिलेगा। तो देखो 620 कहाँ मिलेगा, 620 है ना, 8 का क्यूब क्या होता है 512, और 9 का क्यूब क्या होता है 729। इन दोनों नंबर के बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा 620 मिलेगा, मतलब ये 8 क्यूब और 9 क्यूब के बीच में मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्मॉलर वन सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब इसके लिए क्या सेलेक्ट कर लिए 8 सेलेक्ट कर लिए। अभी इस पूरे में सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म होता है ये फर्स्ट, ये इधर वाला और ये वाला, ये दोनों निकालना तो पहले वाले की तरह ही था, मेन था मिडिल वाला नंबर निकालना, ठीक है। तो देखो अभी मिडिल वाला नंबर निकालने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। देखो जब भी अगर बड़ा नंबर क्यूब रूट देगा तो आप देखोगे कि केवल ऐसा क्यूब रूट निकालने के लिए उस पूरे क्वेश्चन में दिया जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं देगा, क्योंकि इसी में ये क्या है थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो अभी देखो हम लोग जैसा मैंने आपको बताया कि क्यूब रूट जो है हम लोग इस डायरेक्शन में निकालना स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम दिस डायरेक्शन। तो हम लोग मान लेते हैं जो पहला वाला पेयर होगा इसको मान लेते हैं कि ये ए है, ये बीच वाला को मान लेते हैं बी, और ये मान लेते हैं सी। ये ऐसा इसलिए मान रहे हैं, आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड भी ले सकते हो, लेकिन ऐसा इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोग कंफर्टेबल रहो, आपको याद हो जाए चीजें बहुत ही जल्दी से। तो अभी हमको क्या करना है, देखो जैसे ये लास्ट वाला जो मुझे मिला वो क्या था, लास्ट का पेयर क्या था 477। अभी मुझे करना ये है कि जो 3 का क्यूब है, ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, उसको यहां से माइनस करना है। तो जब इसको यहां से माइनस करोगे तो देखो ये लास्ट 7 से 7 क्या हो गया 0, ये ऑलवेज 0 आएगा। अगर ये 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ किया है वहां पे, तो ये 0 आएगा, इसको आपको इग्नोर कर देना है। सेकंड वाला जो आया 7 में से 2 गया, क्या हो गया 5, यही आपके काम का नंबर है, ये आपके काम आने वाला है। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है कि सेकंड वाला क्या मिला 5 मिला। अभी मुझे क्या करना है, एक फॉर्मूला यूज करना है 3a² b, और इसको इक्वेट कर देना है ये मिडिल वाले से 5 के। अभी a और b क्या है ऑलरेडी मैंने बताया, जो लास्ट वाला है क्या है, ये a है, ये b है, और ये पेयर के लिए जो आंसर आएगा वो क्या होगा c होगा। जैसे इसके लिए a का वैल्यू कितना मिला है मुझे 3, तो मुझे क्या करना है 3 इंटू b, इसका वैल्यू 5 आएगा। देखो इसमें भी मुझे क्या करना है, जस्ट यूनिट डिजिट से काम है। जैसे क्या हो गया 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 9 3 से कितना होता है 27। आपको बस ये 7 से काम है, 2 से काम नहीं है। अभी आपको 7 इंटू बी जो है वो कितना है 5 है। तो सिंपली आप ये सोचोगे, मान लो ये 7 को मैं ढक देता हूं और मैं ये सोचूंगा कि 7 के टेबल में या फिर 7 में कितना मल्टीप्लाई कर दिया जाए ताकि जो यूनिट डिजिट है वो 5 आ जाता है। तो 7 1 जा क्या होता है 7, 7 2 जा क्या होता है 14, 3 जा करोगे तो 21, 4 जा करोगे 28, 5 जा जब करोगे तो आपको 35 मिलता है। इसका मतलब b की जगह पे अगर हम लोग 5 पुट करेंगे तो 7 5 जा 35, मतलब यूनिट डिजिट क्या आता है 5। इसका मतलब इस बीच वाले नंबर, बीच वाला जो है इसका वैल्यू क्या हो गया 5। तो इसका मतलब इस पूरे नंबर का जब आप क्यूब रूट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा 853 मिलेगा। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो और एक एग्जांपल कराता हूं, उससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। बस आप पेशेंस के साथ पूरा वीडियो अच्छे से देखते रहिए। चलिए देखते हैं और एक क्वेश्चन क्या है। जैसे मान लो ये इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, पेयर ऑफ 3 डिजिट फ्रॉम द लास्ट। जैसे मान लो ये लास्ट से ये एक पेयर बनाया 3 डिजिट का, ये एक पेयर बनाया, और मान लो यहाँ पे 3 नहीं बन रहा है तो किसी नंबर के पहले अगर आप 0 लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे एक पेयर बन गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि जो भी आपका आंसर होगा 3 पेयर बनने का मतलब ही वो कितने डिजिट का होगा, वो 3 डिजिट का होगा। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया।
इसके बाद क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 है तो हम लोग देखेंगे 3 के लिए क्या होता है, 7 होता है, मतलब ये 3 7 का क्यूब करने से आया होगा यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 7 मिल जाएगा। और ये पेयर का काम खत्म हो गया थोड़ा सा। और ये पहला वाला क्या है, 49, तो 49 किसके किसके क्यूब के बीच में लाई करता है, तो देखो 49 कहाँ मिलेगा, 3 का क्यूब 27 से बड़ा होता है और 4 का क्यूब 64 से छोटा होता है, मतलब इन दोनों के बीच में मिलता है, 3 और 4 के बीच में। तो हम लोग क्या सेलेक्ट करते हैं, छोटा वाला वैल्यू, तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद मेन इंपॉर्टेंट है मिडिल वाला, तो ये क्या था, इसके लिए ये मेरा हो गया A, ये क्या हो गया, ये बीच वाला हो गया B, और ये क्या हो गया C, जैसा मैंने आपको बताया था। अभी मुझे क्या करना है कि ये जो लास्ट वाला मुझे मिला है 863, इसमें से क्या करना है, 7 का क्यूब माइनस करना है। 7 का क्यूब देखो कितना होता है, 343 होता है। तो ये लास्ट वाला तो 0 आना ही चाहिए, 0 आ रहा है मतलब आपने सही किया है, इसको इग्नोर मारोगे। और 6 में से 4 जाएगा, कितना हो गया 2, यही आपके काम का है, दूसरा वाला डिजिट ही काम का है। उसके बाद हम एक फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, 3a²b, और ये इक्वल किसके कर देंगे, 2 के। a क्या है, 7 है, तो यहाँ पे क्या करोगे 3 7 का स्क्वायर इंटू b इक्वल टू 2। अभी देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, तो 49 का मुझे 9 लेना है, ठीक है, पूरा 49 नहीं चाहिए, 49 का 9 लोगे, 9 3 जा कितना होता है 27, तो 27 मतलब हम लोग सिंपली क्या लेंगे, 7 लेंगे, बस मुझे यूनिट डिजिट का काम है। देखो मैं बता दे रहा हूँ, 7 का स्क्वायर क्या है 49, तो इसमें से मैंने 9 लिया और इंटू 3 था, तो 9 3 जा कितना हो गया 27, तो हम लोग यहाँ से बस ये वाला 7 लिए, ठीक है। अभी 7 इंटू बी जो है वो 2 है, मतलब हम लोग सिंपली सोचेंगे 7 में कितना से मल्टीप्लाई करने से यूनिट डिजिट 2 आता है। तो आप क्या पता है कि 7 का जब आप 6 टाइम्स करोगे, 7 6 जा कितना होता है 42, मतलब यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका मतलब जो b का वैल्यू है वो क्या होगा 6। इसका मतलब इस पूरे नंबर का जब आप क्यूब रूट निकालोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 367 मिलेगा, ठीक है। है ना, बहुत ही आसान, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप्स है, अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे। देखो कोई भी चीज को आप 5 सेकंड में या 10 सेकंड में अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके पहले आपको उस कॉन्सेप्ट पे कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके आप उस चीजों को एग्जाम में 10 सेकंड 15 सेकंड में कर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराने के पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं जो कि डिजिटल सम का होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो कोई भी, जब हम लोग मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर मुझे ये पता करना होगा कि मेरा आंसर सही है या गलत है, तो हम लोग एक मेथड फॉलो करते हैं जिसका नाम है डिजिटल सम। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये 12 + 13 जो होता है, 12 + 13 कितना होता है 25 होता है, ठीक है। तो अभी मुझे अगर ये चेक करना है कि ये मैंने सही किया है या नहीं किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल सम फॉलो करेंगे। डिजिटल सम का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये 1 2, इन दोनों के डिजिट को ऐड करेंगे, 1 + 2 क्या हो गया 3, प्लस है तो प्लस करो, 1 + 3 कितना होता है 4, 3 + 4 क्या हो गया 7। तो इसका मतलब ये है कि अगर लेफ्ट साइड वाले में पूरा 7 आया है, तो इसका मतलब ये है कि राइट साइड वाले का भी डिजिटल सम क्या होना पड़ेगा, 7 होना पड़ेगा, तभी आप समझोगे कि आपने जो है उसको सही सॉल्व किया, अदरवाइज गलत होगा। तो जैसे मान लो 2 + 5 कितना हो गया 7, तो ये दोनों 7 आया, इसका मतलब आपने जो एडिशन किया है वो क्या किया है, सही किया है। या फिर जैसे मान लो अगर मैं 12 × 13 ही करता हूं, तो 12 13 टाइम्स करने से कितना आता है 156। तो हम लोग क्या चेक करते हैं, जैसे मान लो ये 12 मतलब 1 + 2 क्या हो गया 3, और 1 + 3 क्या हो गया 4, तो ये कितना हो गया 3 4 जा 12। ऑलवेज याद रखना है डिजिटल सम मतलब एक सिंगल डिजिट में होना पड़ेगा। तो ये 12 है, इसको भी 1 + 2 ऐड कर लोगे, क्या हो गया ये 3 आ गया, मतलब इस साइड का मुझे पूरा डिजिट सम कैलकुलेट करके आ रहा है 3, तो इस साइड भी मुझे 3 आना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 6 + 5 11 + 1 12, 12 को ऐड करोगे क्या मिलेगा 3, दोनों तरफ 3 है, इसका मतलब क्या है, ये आपने जो कैलकुलेशन किया है वो सही किया है। तो डिजिट सम निकालने में एक छोटा सा शॉर्टकट मैं आपको और बता देता हूं। जैसे मान लो अगर मुझे ये 192, इसका अगर मुझे डिजिटल सम निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि आप इसको ऐड कर लो, 9 + 1 10, 10 + 2 क्या हो गया 12, 12 का मतलब 1 + 2 को फिर से ऐड करोगे, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे, तो क्या हो जाएगा, इसका डिजिटल सम 3 हो जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि कभी भी जब हम लोग डिजिटल सम निकालते हैं तो वहां पे 9 को इग्नोर कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 9 को अगर मैं इग्नोर भी कर देता तो भी देखो इसका डिजिटल सम क्या आता है 1 + 2 क्या आ जाता है 3 आता है। तो ये चीज आप लोग याद रखना है, क्योंकि बहुत बार मान लो एक बड़ा नंबर है, जैसे मान लो ये 1 9 4 5 8 1 7 2, इसका मुझे डिजिटल सम निकालना है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जहां जहां पे मुझे 9 या फिर 9 का मल्टीपल मिलता जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करके कैलकुलेशन करेंगे। जैसे देखो ये 9 दिख रहा है, काट दो, 4 + 5 9 होता है, इसको काट दो, 8 + 1 9, इसको काट दो, 7 + 2 9, इसको काट दो, क्या बच गया 1, तो इसका डिजिटल सम क्या हो गया 1। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग यूज करेंगे
ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये चीज बता दी। और एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक चीज और मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, जैसे मान लो कि अगर ये 11 का क्यूब करने से क्या आता है 1331, या फिर आप इसका उल्टा सोच सकते हो कि अगर आपको कोई ये बोलता है कि 1331 इसका अगर आप क्यूब रूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 11। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा है कि अगर 11 का क्यूब 1331 होता है तो इसका मतलब 1331 का क्यूब रूट भी क्या होगा 11 होगा। तो अगर मान लो इस चीज को अगर मैं डिजिटल सम से वेरीफाई करना चाहता तो मैं क्या देखता कि 1 + 1 क्या हो गया 2, 2 का क्यूब जो होता है 2 का क्यूब कितना होता है 8, मतलब यहाँ पे जो मुझे डिजिट सम मिल रहा है वो 8 मिल रहा है। और इस साइड का देखो 1 + 3 4 + 3 7 + 1 8 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये क्यूब जो मैंने कैलकुलेट किया है वो सही किया है। या फिर देखो कभी भी अगर आपको जैसे मान लो इस नंबर का क्यूब रूट करने से आपको क्या मिल रहा है 11, तो आप क्यूब रूट वाले चीज को डिजिटल सम से वेरीफाई नहीं कर सकते हो, तो आप इसको ऐसे सोच लेना। इसका मतलब ये जो 1331 होगा वो एक्चुअली में क्या होगा 11 का क्यूब करके आया होगा। तो आप इस चीज को डिजिटल सम से क्या करोगे वेरीफाई कर लोगे। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं जो हमारा एक और देखिए ये वाला देखते हैं जो हमारा डिजिटल मतलब सॉरी जो क्यूब रूट है इसका क्या हो सकता है। तो सबसे पहला काम वही करेंगे, हम लोग पेयर बना लेंगे। तो ये हो गया पेयर बना लिया मैंने। ये पेयर से मुझे समझ में आ रहा है कि 3 का पेयर बन रहा है, मतलब आंसर जो होगा वो 3 डिजिट का होगा। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट क्या है 6, तो 6 मतलब 28 37 में नहीं आता है, तो 6 किसका क्यूब करने से आता है 6 का क्यूब करने से ही आता है। तो सिंपली इस पेयर के लिए हम लोग क्या लिख देंगे 6। उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो पेयर है 191, इसको हम लोग चेक करेंगे किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। तो 191 कहाँ मिलेगा, देखो 5 क्यूब से 125 से बड़ा और 6 क्यूब 216 से छोटा होगा। तो इसका मतलब स्मॉलर सेलेक्ट करते हैं, तो 5 6 में छोटा क्या है 5, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे कि ये हो गया 5। अभी देखो उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है बीच वाला नंबर निकालने के लिए। जैसे मैंने बताया कि लास्ट वाला पेयर क्या है 976 है, इसमें से ये 6 का क्यूब कितना होता है 216 को माइनस करेंगे। तो इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो गया 0, ये 0 आना ही चाहिए, ये मेरे काम का होता नहीं है। 7 - 1 कितना हो गया 6, ये मेरे काम का नंबर है। अभी हम लोग क्या करेंगे 3a² b इसको इक्वेट करेंगे 6 के। तो अभी 3 हो गया, a क्या है मेरा 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू b, ये 6 के बराबर होना चाहिए। देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, मतलब वहाँ का 6 लेना है मुझे। और 6 3 जा कितना हो गया, देखो 6 स्क्वायर क्या होता है 36, और इसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो 8 आएगा। तो यहाँ पे मुझे मिला 8 इंटू b इक्वल टू क्या होना चाहिए 6। अब यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो सकता है, देखो इसके पहले जितना भी था वहाँ पे b का एक ही वैल्यू पॉसिबल मिल रहा था, इसलिए वो सब क्वेश्चन थोड़ा आसान था। लेकिन यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से देखो तो b के जगह पे अगर हम 8 2 जा करते हैं तो भी 8 2 जा क्या हो गया 16, मतलब 6 आ जाएगा। या फिर अगर आप 8 7 जा करोगे तो 8 7 जा क्या होता है 56, मतलब यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको 6 मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मतलब क्या है कि जो मेरा आंसर होगा वो या तो 2 हो सकता है, या फिर हम लोग मिडिल वाला जो नंबर है, जैसे मान लो अगर मैं फिर से ये 3 डिजिट ले लेता हूं तो ये 5 था, ये क्या था 6 था, बीच में क्या हो सकता है 7, इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर पॉसिबल होगा। तो अभी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे डिजिटल सम का यूज करेंगे। मतलब क्या है, देखो इसका क्यूब रूट मैंने बोला ना, क्यूब रूट से तो हम लोग चेक कर नहीं सकते, तो हमको क्या करना होगा सोचना होगा या तो इस नंबर का जो क्यूब है वो इसके बराबर होना पड़ेगा, या फिर इस नंबर का जो क्यूब है वो इसके बराबर होना पड़ेगा। तो हम लोग डिजिटल सम निकालते हैं। देखो सबसे पहला ये जो नंबर है 191102976, इसका अगर आप डिजिटल सम निकालोगे तो जैसा मैंने बोला कि डिजिट सम निकालने में अगर 9 आता है तो हम उसको इग्नोर कर देते थे। तो यहाँ पे 9 दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 9 दिख रहा है। उसके बाद ये 7 और 2 मिलके 9 हो गया, 6 + 1 7 + 1 8 + 1 9, मतलब सारा कट गया। तो क्या बच रहा है, इसका जो डिजिट सम है इस नंबर का वो क्या है 0 है। इसका मतलब ये है कि या तो 5 2 7 इसका क्यूब करने से डिजिटल सम 0 आना पड़ेगा, या फिर 576 इसका डिजिटल सम करने से 0 आना पड़ेगा। तो देखो जैसे मान लो इसके डिजिट का अगर हम सम करते हैं 5 + 2 कितना हो गया 7, 7 + 6 क्या होता है 13, तो 13 को हमको सिंगल डिजिट कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 + 1 क्या हो गया 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64, इसको जब आप सम करोगे 6 + 4 10, 10 का मतलब इसका डिजिट सम क्या आ रहा है 1, इधर आया 0, यहाँ पे आया 1, इसका मतलब क्या है ये ऊपर वाला तो आपका आंसर होगा नहीं। तो अगर ऊपर वाला नहीं होगा तो कौन सा होगा, ये नीचे वाला। तो इस तरीके से देखो आपको पता करना पड़ेगा कि ये आपका आंसर है। या फिर अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो, देखो 2 पॉसिबिलिटीज में एक नहीं होगा तो ऑब्वियसली दूसरा होगा। देखो फिर भी मैं वेरीफाई करके बता दे रहा हूँ। देखो इसका डिजिटल सम क्या आ रहा था 0 आ रहा था,
अभी अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो ध्यान से देखो, 5 + 7 कितना हो गया 12, 12 + 6 क्या होता है 18, 18 होगा, 8 + 1 क्या हो गया 9, 9 को हम लोग क्या करते हैं इग्नोर करके क्या मान लेते हैं 0 ही मान लेते हैं, तो मतलब 0 का जो क्यूब होगा वो कितना आएगा 0, देखो यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, इसका मतलब आंसर क्या था आपका 576 था। तो इस तरीके से कभी कभी क्या होता है दो पॉसिबिलिटीज आ जाता है, तो हम लोग वहां पे डिजिटल सम मेथड फॉलो करके फटाक से क्या करेंगे हम लोग ये पता कर लेंगे कि उसका आंसर क्या होगा। और एक क्वेश्चन से मैं समझा दे रहा हूं आप लोग को, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है। तो जैसे यहाँ पे इसका अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला पेयर बनाएंगे, पेयर ऑफ 3 डिजिट फ्रॉम द लास्ट। तो देखो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि जो हमारा आंसर होगा वो 3 डिजिट का होने वाला है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, यूनिट डिजिट 4, 4 किसका क्यूब करने से आता है 4 का, या फिर आप 28 37 में 4 नहीं आता है, इसका मतलब 4 के लिए आंसर भी क्या होगा आपका 4 होगा। अभी यहाँ पे ये इसका तो काम खत्म हो गया। अभी ये वाला पहला वाला चेक करो, 395 किसके किसके क्यूब के बीच में आएगा, 395 कहाँ मिलेगा, देखो 7 का क्यूब और 8 का क्यूब इसके बीच में मिलेगा, तो हम लोग क्या सेलेक्ट कर लेंगे 7 सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मेन इंपॉर्टेंट है मिडिल वाला नंबर निकालना, तो मिडिल वाले के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लास्ट वाला क्या था 904 था, इसमें से 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस करेंगे, तो देखो ये 4 का 4 - 4 तो 0 हो गया, तो इससे मुझे काम है नहीं। अभी यहाँ पे 0 में से 4 जाएगा नहीं तो क्या होगा 10 में से जाएगा 4, 10 में से 6 जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 4 बचेगा, ये मेरे काम का डिजिट है, तो यहाँ से 4 लेंगे। अभी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, 3a² मतलब 4 स्क्वायर इंटू बी इक्वल टू क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो देखो 4 का स्क्वायर 16 मतलब 6, 6 3 जा क्या होता है 8, 8 इंटू बी क्या हो गया 4। अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे b का वैल्यू निकालेंगे, b का क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, 8 के टेबल में कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 4 आता है, तो यहाँ पे देखो एक पॉसिबिलिटीज तो हो गया 8 3 जा कितना हो गया 24 हो गया। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है यहाँ पे, तो देखो 8 का जब आप 8 टाइम्स करोगे 8 8 या 64 होता है, तो भी यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 4, मतलब दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मेरा आंसर क्या होगा 734 होगा, या फिर मेरा आंसर क्या हो सकता है ये 7 और 4 तो ऐसे ही रहेगा, दूसरा मिडिल वाला नंबर क्या पॉसिबल है 8, तो या तो ये हो सकता है नहीं तो ये हो सकता है। अभी हम लोग को क्या करना है, जैसे मैंने लास्ट में ही बताया हम लोग डिजिटल सम से वेरीफाई करेंगे, तो हम लोग को क्या समझ में आ रही है, या तो इस नंबर का आप क्यूब करके देखो या फिर इस नंबर का क्यूब करके देखो, ये किसके बराबर होना चाहिए इसके बराबर होना चाहिए, तो हम लोग इसका देखो डिजिटल सम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, देखो अगर आप चाहो तो लिख के मैं बता सकता हूं, जैसे ये 395446904 है, इसका डिजिटल सम क्या होगा, 9 जहां जहां पे उसको हटाते जाओ, 5 + 4 9 हो रहा है, इसको भी हटा लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो गया 6 + 4 10, 10 + 4 क्या हो गया 10 + 4 14, 14 + 3 17, 17 मतलब 1 + 7 मतलब इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 8। इसका डिजिटल सम अगर 8 है तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक का जो है वो क्यूब करने से 8 आना चाहिए। चलो देखो वेरीफाई करते, पहले वाले को वेरीफाई करते, इसको अगर आप ऐड करो देखो ये कितना हो गया 7 + 3 10, 10 + 4 14, 14 का मतलब क्या हो गया 1 + 4 क्या हो गया 5, 5 का अगर आप क्यूब करते हो तो 5 का क्यूब कितना मिलता है 125, और इसको जब आप डिजिटल सम निकालोगे तो 5 + 2 7 + 1 क्या हो गया 8, दोनों क्या हो गया मैच कर गया, इसका मतलब जो आपका आंसर था वो कौन सा था 734 था, ठीक है। ये आपका आंसर नहीं होगा, दो ही चॉइस है, एक अगर मिल गया तो दूसरा वाला नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हम लोग कोई भी 3 डिजिट नंबर का जो है अगर बड़ा नंबर है मतलब 8 डिजिट 9 डिजिट का है, इवन आप 10 डिजिट का भी सेम प्रोसेस से निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 15 तक का क्यूब याद होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं एज ए होमवर्क, आप लोग उसको सॉल्व करके उसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन। तो ये 3 क्वेश्चन है आपका होमवर्क, आप इसको ट्राई करो और इसका सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट में बताओ। तो ये देखो कुछ कुछ चीजें था सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको आना चाहिए, स्टूडेंट्स भी बोल रहे थे, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया। और भी अगर कोई सी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो आप बोलो कमेंट करके, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।